गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने अपना चैप्टर 3 स्टार्ट किया था जो कि था पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती हैं, हमारे नज़रिए को बदलती हैं, हमारी सोच को बदलती हैं। ठीक है, हमारा नज़रिया किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर किस तरह से है, हमारे कम्युनिकेशन में वो हमारा नज़रिया किस तरह से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी हमारा इन्वायरमेंट होते हैं, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, या हमारा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है देखने का, वो एक कम्युनिकेशन में कितना इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें मीन्स हमारा एक किस तरह का नज़रिया है, हमारी किस तरह की सोच है, हमारा किस तरीक़ा का परिप्रेक्ष्य है किसी चीज़ को समझने का, देखने का, उसे इंटरप्रेट करने का और किसी और तक पहुंचाने का। आज उसी में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एटीट्यूड। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब हमें पता है कि हम किस तरह से किसी के सामने बिहेव करते हैं, किस तरह से हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं किसी के सामने। ठीक है, हमारा बिहेवियर किस तरीके का है, ये सारी चीज़ें हमारे एटीट्यूड को प्रेजेंट करती हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि एटीट्यूड इज़ अ माइंड सेट दैट डिसाइड्स हाउ एन इंडिविजुअल परसीव्स एन आइडिया और सिचुएशन एंड रिस्पॉन्ड्स टू इट। यानी कि जो एटीट्यूड होता है हमारा, वो एक हमारा माइंड सेट होता है। हमारे दिमाग में एक ऐसी सिचुएशन होती है जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि हम किसी मैसेज को किस तरह से समझ रहे हैं, किसी भी स्टेटमेंट को, किसी थॉट्स को किस तरह से समझ रहे हैं, किस तरह से उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हम किस सिचुएशन में किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक एटीट्यूड के अंदर आती हैं। ठीक है, सपोज़ हमारे बहुत से लोग होते हैं कि उस वहाँ पर उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है किसी भी चीज़ को लेकर, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज़ों में नेगेटिविटी खोजते रहते हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अच्छी चीज़ों में भी गलतियाँ ढूंढने का काम करते हैं। तो ये उनका पर्सपेक्टिव है किसी से कम्युनिकेट करने का, या ये उनका एटीट्यूड बन जाता है कि वो किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी और के सामने। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपसे मैं पूछूं तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये जो ग्लास है इसमें आधा ग्लास पानी भरा हुआ है, और कुछ लोग कहेंगे ये इसमें आधा ग्लास खाली है। ठीक है, तो ये दो तरीके का नज़रिया हो गया। जो बोलते हैं कि आधा ग्लास भरा हुआ है, ठीक है, जो हाफ फुल है, वो उनका जो माइंडसेट होता है, उनका जो व्यू होता है, उनका एटीट्यूड अक्सर पॉजिटिव वे में आता है। और जो ये कहते हैं कि ये ग्लास हाफ फिल्ड है या फिर हाफ एम्प्टी है, तो उनका माइंडसेट अक्सर एक नेगेटिव वे में हम आंकते हैं। तो इस तरह से हमारी सोसाइटी में, हमारे सामने, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कलीग्स अलग अलग तरीके से अपना एटीट्यूड प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने। अलग अलग तरीके से उनका माइंडसेट होता है। कुछ पॉजिटिवली हर बात को बिहेव करते हैं, और कुछ होते हैं जो नेगेटिविटी से भरे हुए होते हैं और वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ही देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रिजुडिस। यानी प्रिजुडिस का मतलब होता है पक्षपात करना। अब यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रिजुडिस का एक्चुअल मीनिंग हमेशा नेगेटिव वे में ही लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि जब भी पक्षपात करने की बात आती है तो हम अक्सर किसी ग्रुप, किसी पर्सन या किसी कम्युनिटी के लिए बायस्ड होते हैं बहुत ज़्यादा। हम कहीं भी जाते हैं, सपोज़ मैं किसी कंपटीशन में जज हूँ और मेरा कोई जानने वाला वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कई बार ऐसा हो जाएगा, अगर वो मेरा बहुत ही क्लोज होगा तो मैं उसके प्रति कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाऊंगा। मैं उसके प्रति, मेरा झुकाव कहीं ना कहीं ज़्यादा रहेगा कि मैं भी यही चाहूँगा कि मैं उसको हायर लेवल तक पहुँचाऊँ, और जो बाकी हैं उनमें अच्छी परफॉर्मेंस होते हुए भी मैं उनमें कमियां निकालूं, और जो मेरा जानने वाला है मैं उसको कोशिश करूं कि वो और आगे तक पहुंचे, उसके बारे में झूठी तारीफ़ें भी कर सकता हूं। तो ये सिचुएशन जो होती है, ये पक्षपात कहना यानी प्रिजुडिस कहलाती है। इसमें अक्सर हम देखते हैं कास्ट लोगों की होती है, तो लोग अक्सर बड़ी कास्ट और छोटी कास्ट कहते हैं। वहाँ भी हमारा
प्रिजुडिस आ जाता है, क्योंकि हम पहले से ही अपना एक माइंडसेट बना चुके होते हैं कि छोटी कास्ट के लोग ऐसे होते हैं या बड़ी कास्ट के लोग ऐसे होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारे माइंड में होता है, हमारे इन्वायरमेंट में इस तरीके की चीज़ें डाल दी जाती हैं हमारे माइंड में। ठीक है, कभी भी जब भी आप कोई डिसीजन लें या कोई सिचुएशन में वर्क कर रहे हों, कि या कभी भी किसी सिचुएशन में आप फंस गए हों, तो हमेशा आपको एक पॉजिटिव वे में चीज़ों को देखना चाहिए, उसे समझना चाहिए और उसी तरह से बिहेव करना चाहिए वहाँ पर, या उसी तरीके से हमें उसका सॉल्यूशन देखना चाहिए। कभी भी हम जहाँ भी पक्षपात करते हैं किसी के भी साथ, चाहे वो हम देखते हैं कि कुछ फिज़िकली डिसेबल्ड बच्चे होते हैं या लोग होते हैं, उनके साथ लोग अच्छे से बिहेव नहीं करते। ठीक है, कुछ ओल्ड एज के लोग होते हैं, कुछ बुज़ुर्ग होते हैं, लोग उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही नेगेटिव वे में जाती हैं और ये हमारे कम्युनिकेशन को अक्सर, अगर हम प्रीजुडिश हो जाएंगे, अगर हमारा नेचर ही ऐसा हो जाएगा कि हम बायस्ड रहने लगेंगे हमेशा किसी न किसी चीज़ में, तो वो हम कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करेगा। ठीक है, हमारी जो सोच है, हमारी थॉट्स है, उन्हें अफेक्ट करेगा बहुत ही ज़्यादा। जैसे यहाँ पर एक कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कि सम एग्जांपल ऑफ प्रीजुडिश आर सोशल स्टेटस, मीन्स जो मैंने कास्ट और रेसिज्म की बात बताई। जेंडर बायस्ड मीन्स कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं लेडीज़ जो होती हैं वो जेंट्स से कमज़ोर होती हैं, ये काम नहीं कर सकती हैं, ऐसा। तो ये भी एक प्रीजुडिश नेचर होता है। या फिर एटीट्यूड, जो स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं उनके लिए, या फिर जो लोग होते हैं उनके लिए, तो उनके लिए अक्सर लोग सहानुभूति रखने लगते हैं या फिर अलग तरीके से ऐसी भावना रखने लगते हैं, एक हीन भावना रखने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होता। तो ये प्रीजुडिस जो होता है ये हमारे कम्युनिकेशन को बहुत हद तक, मीन्स काफ़ी हद तक ये अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट क्या होता है, मीन्स हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, जिस भी इन्वायरमेंट पे हम रह रहे हैं, हम पल रहे हैं, वहाँ पर हम एक्टिविटी करते हैं, हम डेली उसी सोसाइटी में रहते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में आती हैं। ठीक है, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें वहाँ होती हैं वो ही चीज़ें हम सीखते हैं अक्सर, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट का प्रभाव सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर पड़ता है। कोई बच्चा है, अगर वो बैकवर्ड फैमिली से है, उस वो हर दिन उसे किसी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो किसी तरीके से, अब उसके माता पिता किसी तरीके से क्या कहते हैं कि स्कूल की फ़ीस भरते हैं उसकी, या फिर बहुत टाइम वो खुद से काम करता है कहीं पर और फिर अपने स्कूल की या अपने पढ़ाई का खर्च उठाता है। तो ये उसका एक इन्वायरमेंट बन जाता है। उस में भी वो इस चीज़ को अगर पॉजिटिव वे में ले, तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए वो अच्छे से पढ़ाई कर सकता है, वो इस इन्वायरमेंट को पॉजिटिव वे में ले सकता है। वहीं कुछ बच्चे होते हैं जो इस इन्वायरमेंट में ढल जाते हैं और बाद में वो उसी तरीके से बिहेव करते हैं, उसी तरीके से लोगों को रिस्पॉन्ड करते हैं, वो सामने वाले से बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ठीक है, सपोज़ एक यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि आप में से क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर लेते हैं, अपनी बातों को टीचर्स के सामने काफ़ी अच्छे से रखते हैं। इससे ये पता चलता है कि उनका जो इन्वायरमेंट है, उनका जो माइंडसेट है, वो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही मतलब डेवलप्ड है थोड़ा बहुत, जिससे वो हेजिटेट नहीं करते और अपनी बातों को क्लियरली रख पाते हैं। वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी शाय होते हैं, अपनी बातों को रखने में काफ़ी हेजिटेट करते हैं। तो जो भी हमारा इन्वायरमेंट होता है, ये सब चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट से ही आती हैं और हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं, हमारी फैमिली में, फ्रेंड्स में जितनी भी चीज़ें होती थी, वो हमारी पर्सनालिटी पे काफ़ी इफ़ेक्ट डालती हैं। ठीक है, और यही चीज़ें हमारी कम्युनिकेशन में, जिससे जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ये चीज़ साफ साफ वहाँ पे पता चलती है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इन्वायरमेंट किसी भी बच्चे की ग्रोथ में, उसकी पर्सनालिटी ग्रोथ में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्या, फीलिंग्स के बारे में यहाँ कुछ दो चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, यहाँ दिया देयर आर टू वेज इन विच योर फीलिंग कैन इन्फ्लुएंस योर कम्युनिकेशन। मीन्स दो तरीके हैं जिसमें आपका कम्युनिकेशन अफेक्ट हो सकता है आपकी फीलिंग से। ठीक है,
फर्स्ट दिया हुआ है, द फर्स्ट वन रिफर्स टू द वे हाउ यू फील ऑन अ स्पेसिफिक डे। मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ही अच्छे होते हो, लोग आपको बहुत ही हम्बल मानते हैं, लेकिन सपोज़ आपका मूड उस दिन बहुत कुछ ज़्यादा, किसी एक दिन बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, या फिर आप बीमार हो उस वक्त, या फिर आप किसी चीज़ से चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो उस वक्त क्या होता है, अगर कोई आपसे आके पूछता है तो आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करते हो लोगों से, ठीक है, बहुत अच्छे वे में इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे लोगों से, तो वो सामने वाले के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग हो जाता है। तो ये इसका मतलब है कि हम किसी स्पेसिफिक डे पे किस तरह से फील करते हैं, वो हमारे कम्युनिकेशन को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि स- मैं अगर बीमार हूँ और मुझसे कोई आकर ये पूछता है कि आप कैसे हो, और मुझसे कई सारी बातें किया जा रहा है और मेरा मूड नहीं है उस वक्त बात करने का, तो हो सकता है मैं उस पर कुछ अलग ही तरीके से रिएक्ट करूँ, कुछ एग्रेसिव वे में रिएक्ट करूँ, ठीक है। सेकेंड है हमारा, द सेकेंड एस्पेक्ट रिलेटेड टू फीलिंग रेफर्स टू हाउ यू फील अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई पर्सन हमारे लिए काफ़ी स्पेशल होता है, ठीक है, चाहे वो फैमिली में हो या फ्रेंड्स में हो या फिर हमारी मैरिड लाइफ में, या कोई भी कह सकते हैं, ठीक है, हमारे किसी रिलेशनशिप में। तो ये कभी कभी सामने वाले पर भी मैटर करता है कि हम मेरा उससे रिलेशन कैसा है, हम उसे किस हद तक पसंद करते हैं, ठीक है, वो पर्सन मेरे लिए मायने रखता है या नहीं। तो हमारा कम्युनिकेशन का वे उसी तरीके से हो जाता है। अगर मैं किसी पर्सन को काफ़ी अच्छे से पसंद करता हूँ तो मैं उससे बहुत ही हम्बल वे में बात करूँगा, बहुत ही अच्छे वे में बात करूँगा, ठीक है। और वहीं अगर मैं किसी पर्सन को पसंद नहीं करता हूँ तो मैं ऑब्वियस है मैं उसके साथ अच्छे से बात नहीं करूँगा, अच्छे से बिहेव नहीं करूँगा। तो ये चीज़ें हमारी फीलिंग्स के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा बिलीफ, ठीक है। आप देखेंगे नेक्स्ट है बिलीफ। बिलीफ मतलब कि हम जिस तरह से विश्वास करते हैं, मतलब हमारी जो एक सोच बन जाती है, हमारी जो अवधारणा बन जाती है लोगों के प्रति या अपने प्रति, ठीक है, तो वो कहलाता है बिलीव्स। यहाँ दिया आर बिलीफ फॉर्म अ विशियस साइकिल, यानी जो भी हम सोचते हैं, जिस तरह का हमारा बिलीफ होता है, वो एक साइकिल के रूप में प्रेजेंट करता है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं एक फिगर बना हुआ है, इसके थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि हम जिस तरह से मानते हैं, जिस तरह से हमारी सोच होती है, जिस तरह से हम अपने बारे में या किसी और के बारे में हम सोचते हैं, उसी तरह से वो हमारी बिलीव्स कहलाती है। और उसी सोच, उसी बिलीफ के अकॉर्डिंग हम उसके साथ या खुद के साथ बिहेव करते हैं। हमारा खुद का बिहेवियर, अगर हम अपने खुद के लिए कुछ बिलीव्स रखते हैं तो हमारा बिहेवियर उसी तरीके से होगा। अगर हम किसी और के लिए कुछ बिलीव्स रखते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो हम उसके साथ या उसके प्रति हमारा बिहेवियर उसी वे में होगा। अब जिस तरह से हमारा बिहेवियर होगा, हम उसी अकॉर्डिंग उससे कम्युनिकेट करेंगे। हमारा जो कम्युनिकेशन स्टाइल होगा वो उसी अकॉर्डिंग होगा। अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोच रखते हैं, किसी के बारे में हमारी बिलीफ जो है वो अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, तो ऑब्वियस हमारा बिहेवियर अच्छा होगा और हम उससे अच्छे से ही बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जो भी रिजल्ट आउटपुट उसका निकलता है, अगर हम किसी से बहुत ही हम्बली बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है वो भी मैक्सिमम टाइम वो भी रिस्पॉन्ड बहुत ही हम्बल वे में करता, बहुत ही अच्छे वे में रिस्पॉन्स करेगा। और जब वो उसी तरीके से रिस्पॉन्स करेगा तो फिर आपकी जो बिलीव्स है वो और स्ट्रांग होती जाती है उसके बारे में, और देन ये साइकिल अगेन रिपीट होती जाती है। एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। यहाँ पर भी एक एग्जांपल दिया हुआ है कि रोहन believes that nobody likes him due to this belief. He does not trust anyone and stays aloof. He usually behaves aggressively because he thinks that this is the only way to show his resentment towards others. Because of this behavior and communication style, people avoid interacting with him. This response reinforces his beliefs that nobody likes him. यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि रोहन नाम का एक लड़का है, वो ये मानता है कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता है, और उसकी खुद के बारे में सोच ऐसी है कि शायद उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लोग पसंद नहीं करते, इस वजह और या फिर लोग उसे पसंद नहीं करते। अब उसका ये जो बिलीफ है, उसकी जो सोच है, उसकी जो अवधारणा है खुद के बारे में, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना बिहेवियर बना लेता है। वो बहुत ही रूडली बिहेव करता है लोगों के साथ, और वो ये सोचता है कि इसी तरह से बिहेव करने से शायद लोग उसके बारे में गलत ना बोलें, या फिर
ऐसी चीज़ें ना करें जो उसे पसंद नहीं है। लेकिन होता क्या है, उसी बिहेवियर की वजह से उसका जो कम्युनिकेशन स्टाइल होता है वो काफ़ी ही रूड, काफ़ी एग्रेसिव होता है। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो उसके इसी बिहेवियर की वजह से उसके पास नहीं जाना चाहते, जो कि उसके बिहेवियर और उसके कम्युनिकेशन स्टाइल के एक रिजल्ट के रूप में हम मान सकते हैं कि जो वो सोच है, उसकी वो सोच के अकॉर्डिंग वो गलत बिहेव करता है उस और गलत बिहेवियर में वो लोगों से गलत तरीके से कम्युनिकेट करता है, उनसे गलत स्टाइल में बात करता है। और फिर जो अच्छे लोग भी होते हैं या फिर जो सही होते हैं, जो उसके बारे में ऐसी सोच नहीं रखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसके बारे में ऐसी सोच रखने लगते हैं कि सामने वाला ही गलत है, उसका बिहेवियर रूड है। तो अक्सर जिनका बिहेवियर रूड होता है या वो अच्छे वे में बात नहीं करते, लोग उनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। ठीक है। तो अब जब लोग उनसे उससे दूर रहेंगे, उससे इंटरेक्ट करने से कतराएंगे, तो उसकी ये जो बिलीव्स है कि लोग उसे पसंद नहीं करते, वो और भी स्ट्रांग होती चली जाती है। ठीक है। तो ये जो है बिलीफ जो है वो एक साइकिल के रूप में हमारा काम करता है। बिलीफ, बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्टाइल, ये सारी चीज़ें हमारी एक साइकिल के रूप में काम करती रहती हैं। ये वैसे हमारा लास्ट टॉपिक था। एक यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि आई एम ओके एंड आई एम नॉट ओके। ठीक है। यू आर ओके एंड यू आर नॉट ओके। यहाँ पर कुछ एक टेबल के थ्रू बताया गया है कि किस तरह से हम किस वे में जब बात करते हैं लोगों से तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ता है या फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर डालता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आई एम ओके एंड यू आर ओके। यहाँ पर कम्युनिकेशन स्टाइल जो है वो असर्टिव, बहुत ही सिंपल है। और बिहेवियर जो है वो क्लियर एंड काम टोन, बहुत ही हम्बल वे में है। ठीक है। और बहुत ही क्लियर टोन है, जिसका आउटकम होगा अगर हम इस तरीके से किसी से बात करते हैं तो उसका आउटकम है मोस्ट प्रोडक्टिव, यानी बहुत ही हमारा जो रिलेशन होता है वो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करता है, काफ़ी अच्छे से बिल्डअप करता है। ठीक है। वहीं पर दिया है आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। कम्युनिकेशन स्टाइल पैसिव एंड नर्वस है। बिहेवियर हम कहते हैं, बिहेवियर में यहाँ पर जो जो सब हमारा स्पीकर है वो हेजिटेट कर रहा है अपने आइडियाज़ को देने में। ठीक है। अपने आइडियाज़ को रखने में काफ़ी हेजिटेट कर रहा है, तो इसका जो आउटकम होगा वो नॉट प्रोडक्टिव। इसी तरीके से यहाँ पर है आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। ठीक है। यहाँ पे भी जो आउटकम निकलेगा वो नॉट प्रोडक्टिव है। नेक्स्ट है जैसे आई एम नॉट ओके एंड यू आर नॉट ओके। देखिए पैसिव एग्रेसिव, यहाँ पर एग्रेसिव है। तो एग्रेसिव में हमें हमेशा जो कम्युनिकेशन होता है हमारा वो काफ़ी हद तक, वो मैक्सिमम टाइम सक्सेसफुल नहीं होता है। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये आपका लास्ट था बिलीफ। तो कुछ चीज़ ये आपका चैप्टर इसी के साथ यहीं पर ख़त्म भी होता है। तो ये था कि पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन मींस कम्युनिकेशन करते समय हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो कुछ जो हमारे परिप्रेक्ष्य होते हैं, कुछ जो हमारी क्या कहते हैं कि हमारा जो दृष्टिकोण होता है किसी के प्रति वो कितना मैटर करता है। हमारा जो बिहेवियर है, इन्वॉल्वमेंट है, हमारी फीलिंग्स है, ये सारी चीज़ें किस हद तक कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होती हैं, उन्हें किस तरह से अफेक्ट करती हैं। ठीक है।